आर डूइंग गुड एंड आप लोगों के कोरोना डेज के ये जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन मीन्स टू से जो क्लासेस का लॉकडाउन है बेसिकली, और तो कोई लॉकडाउन नहीं है हमारा यहाँ पे, बेहतर गुजरा होगा। डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जो आप घर में बैठ के कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, बिकॉज होता है ना कि जब आप लोग यूनिवर्सिटी आते हैं तो आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं अपार्ट फ्रॉम टेकिंग क्लासेस, लाइक आप लोग गेट टुगेदर कर लेते हैं फ्रेंड्स आपस में, कहीं कोई कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी कोई भी एक्टिविटीज आपकी हो सकती हैं। लेकिन अब जैसे आप लोगों के वर्क फ्रॉम होम है, तो वर्क फ्रॉम होम में और भी एक्टिविटीज होती हैं जो आप घर बैठ के कर सकते हो। लाइक कुकिंग हो सकती है, पहले भी शायद मैंने आप लोगों को बताया हो, कुकिंग हो सकती है, आप लोग पेंटिंग कर सकते हो, स्केचिंग कर सकते हो। डिफरेंट काम है जो आप लोग कर सकते हो, बिकॉज बच्चे सेहत सेहत बहुत जरूरी है, सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में कि आप बेहतर तरीके से, सेहतमंद तरीके से अपने काम करो। और हर और एंड यू नो व्हाट, आप लोग रोज जब सुबह उठते हो ना, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह का शुक्र इस सेंस पे कि आप सुबह सुबह जब उठ रहे हो तो एक अच्छी सेहत के साथ उठ रहे हो, किसी किस्म की आपको टेंशन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, खुदा ना खास्ता। और एक मिनट के लिए सोचो कि अल्लाह ने आपको इतनी नेमतें अता की हैं, इतनी नेमतें दी हैं, कि आप उनका जितना शुक्र अदा करो कम है। कभी सोचा है कि आप लोग अगर खुदा ना खास्ता जो अंधे लोग होते हैं, एक मिनट के लिए हम अपनी आईज क्लोज करें तो हमें कैसे लगता है कि एक अंधेरी दुनिया है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन जो बिल्कुल ही ब्लाइंड होते हैं, कैन यू इमेजिन कि उनकी लाइफ क्या होती होगी। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? यस मैम। यस मैम आ रही है। जी मैम, यस आप मैम। तो मतलब, और कुछ जो जिन लोगों के पास टांगे नहीं है, बाजू नहीं है, जो लोग सुन नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, या खुदा न खास्ता ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई बड़ी बड़ी बीमारियां लगी हुई होती हैं, वो अच्छी खुराक नहीं ले सकते हैं, पैसा होने के बावजूद ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, इतना पैसा होता है, इतना पैसा होता है, लेकिन वो खुराक जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हेल्दी ह्यूमन बीइंग खा सकता है, वो उनके पास पैसा होने के बावजूद वो नहीं खा सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। Okay, and moving forward, I hope you people have clearly understand all the aspects related to the verbs, the types of verbs, as well as the difference, as well and similarities among those the types. And I gave you a task yesterday. I have sent you in your group, and you have to complete that work till today's evening. And okay, you can complete it till tomorrow noon. ठीक है, कल दोपहर तक भी कंप्लीट करके बच्चे, जरूरी ये होता है कि आप काम करो। मेरे लिए जरूरी ये है कि आपको, अगर मैं टाइम लिमिट, अगर मैं एक दिन बढ़ा भी दूं, एक दिन से मुराद जाए कि आधा दिन भी बढ़ा दूं, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चा काम करके मुझे दे। ठीक है, ओके। So, if you have any difficulty, if you have any confusion regarding those types of verbs, you can freely ask me within these few minutes. Then we have to move forward towards our today's task. If you have any confusion, any difficulty, बच्चे, you can ask me uh, this time. मैम मैम रेगुलर और Is there anyone? इरेगुलर वर्ब एक्सप्लेन कर दो। मैम Regular and irregular verb. बच्चे, एक मिनट बच्चे, रोमान. यस Let मैम। me explain here. Regular verbs are those words with words, or you can say verbs, those actions जो कि आप लोग एक irregular means to say, irregular होते हैं जो आपकी first form होती है verb की। ठीक है, for example, catch हो गया, buy हो गया, sit हो गया। So there are many verb form of verbs। तो ये जो आपके irregular verbs होते हैं, ये आपकी first form of verbs होती हैं। ठीक है, जिसमें second और third form add नहीं होती है। ठीक है, for example call, but regular verbs are those verbs जो कि आप लोगों की irregular नहीं होती। irregular means to say आप लोग जिसके अंदर आपकी forms add हो जाती हैं। forms add means to say second और third form जो कि past में add हो जाता है। ठीक है, call, called, called। ठीक है, ed ऐड हो गया, तो ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ठीक है, मैम तो ये इसकी मैंने ग्रेटर नेट एंड से ग्रेटेस्ट आर द एग्जांपल्स रेगुलर फॉर्म। जी जी। मैम मैंने इसकी नेट से एग्जांपल्स देखी थी, तो वहाँ इरेगुलर वर्ब्स की नेक्स्ट पास्ट फॉर्म और पास्ट पर्टिकुलर फॉर्म्स भी थी। कहाँ से पढ़ा है?
जी मैम। सेंड मी दैट लिंक, ठीक है, जहाँ से पढ़ा बच्चे मुझे वो लिंक सेंड करना। जी मैम। लेकिन एक बात होती है कि हर चीज वॉट एवर इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज नॉट ऑथेंटिक, ठीक है, हर चीज को देख के ऑथेंटिक नहीं मान लेते। डिफरेंट साइट्स होती हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जो कि ऑथेंटिक होती हैं, हर चीज भी ऑथेंटिक नहीं होती। अब ये जो विकीपीडिया है, विकीपीडिया में भी चेंजिंग होती रहती है, एडिटिंग होती रहती है, ठीक है। ट्राई टू रीड द एस्पेक्ट्स फ्रॉम द ऑथेंटिक साइट्स। ओके मैम जो आपने हाँ सेंड जी किया था, नुमान। मैम आपने जी जो जी अकेला वर्ब्स बोलो। की टाइप सेंड की थी, आपने जो वर्ब्स की टाइप सेंड की थी उसमें था कि रेगुलर वो होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में डी या ईडी ऐड हो जाता है, जी 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 और जिनकी अकेला। सेकंड और थर्ड फॉर्म में डी और ईडी ऐड नहीं होता वो इरेगुलर होती है। जी फॉर जी एग्जांपल ऐसा ही पुट है। हो गया, कट। मैम जब फॉर एग्जांपल पुट हो गया, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी पुट ही है, तो फिर ये इरेगुलर वर्ब ऐसा होगा। ही है। हाँ, तो इस तरह के काफी वर्ड्स हैं जिनकी रीड रेड रेड, तो ये काफी वर्ड्स हैं, तो वो इट्स अप टू द यूजेज ऑफ दैट वर्ड इन द सेंटेंस, इट्स अप टू द यूजेज ऑफ दैट सेंटेंस। लेकिन रेगुलर जो आ रही होती हैं वो फर्स्ट फॉर्म ही होती हैं, ठीक है। अब काफी ऐसे, बिल्कुल ठीक है नुमान, काफी ऐसे वर्ड्स होते हैं who have this third and second and a third form are the same just like the first form. So it's up to the usage of that word, it's up to the tense, ठीक है। if you are using the word like read, ठीक है, उसके स्पेलिंग भी सेम होंगे जब आप उसको सेकेंड और फॉर्म में यूज कर रहे होंगे, बट इट्स अप टू द सेंटेंस। अगर इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं तो वो किस रेगुलर आप उसको फॉर्म में यूज कर रहे हो। अकीला। यस मैम। जी जी मैम आपका जो कोई क्वेश्चन है। मैम जो वर्ड होगा फॉरगिव, ये रेगुलर वर्ड होगा या इरेगुलर वर्ब होगा? फॉर गिफ्ट कौन से फॉर्म को रेफर कर रहे हैं बच्चे? मैम ये फर्स्ट फॉर्म है लेकिन इज ये इट इरेगुलर फर्स्ट? फर्स्ट फॉर्म। जी जी आपके सिंपल सा फॉर्मूला यही है कि आपकी जो इरेगुलर वर्ब्स हैं, ठीक है, या इरेगुलर फॉर्म्स हैं, दीज आर द फर्स्ट फॉर्म्स। मैम उधर आपने जो सेंड किया था टाइप्स ऑफ वर्ब्स, उसमें था कि ये जो फॉरगिव होगा ये इरेगुलर वर्ब होगा, क्योंकि इसकी जो बाकी तो दोनों फॉर्म्स इरेगुलर हैं, होगा ना। क्योंकि इसकी जो दोनों बाकी जी फॉर्म्स जी हैं उनमें डी और फॉरगिव ईडी आपकी फर्स्ट फॉर्म है ना मैम फॉरगिव बच्चे। इरेगुलर। इरेगुलर आपकी इसलिए, जी जी बच्चे, इरेगुलर ही होगा ना, आपकी इरेगुलर ही फर्स्ट फॉर्म है। इरेगुलर फर्स्ट फॉर्म होती है और जो रेगुलर है वो आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो आप यूज करते हो। मैम जो कॉल होगा वो कौन सा नमान, वर्ब होगा? कॉल, टेल मी व्हिच फॉर्म इज इट? कॉल कॉल कौन एंड सी कॉल। फॉर्म है बच्चे? कॉल नहीं, कॉल कौन फर्स्ट सी फॉर्म। फॉर्म है? फर्स्ट हाँ फर्स्ट जी, फॉर्म। तो ये इरेगुलर हुआ ना बच्चे, ये रेगुलर हुआ ना। मैम उधर जो कंसेप्ट था वो ये था कि जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हो ना, ईडी और डी ऐड हाँ हो हाँ जाता हो, हाँ उसकी फर्स्ट फॉर्म हाँ भी और हाँ। उसकी तीनों फॉर्म्स वो रेगुलर होती हैं। यस मैम, यही मैंने भी पढ़ा था ओके और ओके, इसी मैं चीज देखती में हूँ उसको, कंफ्यूजन दोबारा हो रही देख थी। लेती हूँ, मैं उसको दोबारा देख लेती हूँ, मैं उसको दोबारा देख लेती हूँ, फिर मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। जी जी नुमान। मैम मैम स्टेटिव वर्ब को रिपीट कर दें प्लीज। स्टेटिव वर्ब रिपीट कर Stative दें। verbs. Stative verbs are simple. Stative verbs are similar to the mental verbs, ठीक है। And stative verbs वो होते हैं that describe something. That describe something means to say that describe certain emotions, that describe certain feelings, ठीक है। But I have also related these stative verbs with the state of being verbs, but the condition is not always same. For example, there are many for example, this is chair. Here we don't have any emotion or any sense or any feeling or any thought here, but this is not this is not stative verb, ठीक है। But stative verbs are those verbs which are the mental verbs, which are the mental actions, ठीक है। mental thoughts हो गया, to like, to love, these are the thoughts, these are the feelings, ठीक है। So stative verbs are ओके similar मैम। to the mental verbs, and it has also similarity in some cases, not always. In some cases, it has similarity with those state of being verbs, because
We have many examples when we go through. Those have a similarity with these dative verbs. Okay, any other student who wants to say something, then we have to discuss our next topic. बाकी बच्चे मैं इसको देखती हूँ एक दफ़ा आपकी जो रेगुलर इरेगुलर उधर डिटेल में दिया हुआ ठीक है तो ये कंफ्यूजन इसको दूर करते हैं anybody who wants to say something मैम जी जी फ्रेजल वर्ब रिपीट कर दूं phrasal verb phrase क्या होता है बच्चे first of all tell me Kiran what are the phrases जी मैम what are the phrases any idea combination combination of two or three words in order to give some other meaning ठीक है so when we go through this phrasal verbs so we have verbs here we have actions and in the form of phrases ठीक है and we have discussed many example in the last class like get out look into go through shut up ठीक है so these are the actions in the form of phrases the phrases means to say not just based on one word but it is based on two or three words these are in the form of phrases phrasal verbs okay ma'am is it clear yes ma'am okay okay then today we have to discuss about adverbs and we will discuss some of the types of adverbs and some of the main types of adverbs means to say the movie which about the video clip which I assigned you 2 days back so today we are going to discuss about the adverbs its few main types which are not so difficult which are very easy and interesting as well and we will do I will also assign you an activity for today related to the adverbs and I hope you people have some of the idea related to the adverbs and you know very well as I told you in some of the initial classes about grammar story and there we have we get the idea about the adverbs that adverb is the daughter of the family and she is quite close with her mother and the mother is Miss Verb Verb. Verb and adverb actually is very close to her mother and she always signify or you can say she always modify the quality of her mother is it clear yes ma'am Yes, ma'am. so I know you people have some idea related to the adverbs what are the adverbs adverb modifies the verb an adjective or another adverb any other student Modify the meaning of verb. that modifies the meaning of the verb so adverbs as the word is adverb means to say it adds something into the verb it adds something into the verb it adds means to say it gives some more information or it describes about the verb that is the action and we have discussed it in the detail about the verbs so adverbs are some words that modify or that describe or that explains or give information about the verbs and in few cases it also describes about adjectives and about preposition or sentences these things we will discuss later ठीक है ये जो adjective और preposition और clauses को जो modify कर रहा होता है ठीक है but this time today we are going to discuss about how it modifies the verb ठीक है so adverb when we go through about these adverbs basically adverbs tells us how something is done means to say for example this chair is moving
the chair is moving. Here we have the main action, moving. Do you think here we have any other verb? The chair is moving. Is there any other verb except main verb? Is Is helping yes, ma'am. verb. Is helping verb. Is helping verb. Very good, very good. Here we have helping verb, which is, and okay. So adverbs basically tells us about how something is done. So the chair is moving. We have main verb. We have also helping verb here. But if we have to describe how the chair is moving, I have told you that adverb tells you how the action is done, about the action. Adverb tells you about the action. So the chair is moving, but how the chair is moving? The chair is moving fastly, slowly. Okay? So these slowly and fastly are giving us the information about the verbs. So adverbs give us the information about, or you can say adverb explains about the adverb. She is speaking nicely. She is speaking nicely. Here we have action, speaking, and speaking को modify क्या कर रहा है? Nicely. Nicely. Adverb. Nicely. Nicely. He is working hard. Hard is adverb. He is working hardly. He is working hardly. So here, Huh. exactly. So, बच्चे, you know what? Most of the students remain confused while identifying the adverbs and the adjectives. In order to identify the adjective within a sentence, you have to understand whether this word which is qualifying, is this word is qualifying to the noun or is it qualifying to the verb. As I gave you the example, the chair is moving fastly. So here, fastly is, you have to understand that fastly is giving you the information about that action which is moving. The chair is fastly. Here we have the noun here, chair, but if the sentence is the chair is fastly, it is not giving you any sense. The chair is fast. This is also not giving you any sense. Okay? The chair is moving fastly, then this sentence is giving you the information about the moving, that action. If you have any adjective within the sentence, means to say the wooden chair is moving fastly. ठीक है, wooden chair में जो you can say the plastic chair, ठीक है, ये जो आपकी chairs होती हैं, rolling chairs होती हैं, उसका कोई भी material होगा, that is moving fastly. ठीक है, तो आप इसके साथ कोई भी, और you can take any adjective here, जो chair को modify कर रहा होगा, that will be adjective. ठीक है, but any word that is modifying or that is describing about the verb, that will be an adverb. So we will do certain different activities regarding these regarding adverb and the adjective separately. So I hope you people have clearly get the idea regarding the adverbs. Then we have different types of adverbs, because most of the times adverbs falls into different. Hanji, Akila, do you want to say something? Yes, ma'am. Ma'am, is it compulsory that ly always comes at the end of the adverb? Like fastly. Akila, Like, ma'am, is it compulsory that ly comes at the can end you of the adverb? can you make any sentence in which you don't have this ly and you and the word is describing the verb? Akila, can you hear me? Yes, ma'am. Gigi, Akila, can you make any example in which you have this in which you don't have ly in your adverb and you are describing that verb? Can you make an example?
No, ma'am. He Try to curved make it it. bravely. Use your brain. Use your brain. बच्चे ऐसा सेंटेंस मैं पूछ रही हूँ. Can you make any sentence in which you don't have elva in the adverb? Mm-hmm. बच्चे, is my voice clear to you? Yes, sir, please What? careful. Aisha Iman. I have already finished my work. Where is adverb? Already. Already. Very good. Bache, you were asking me about ly. You know what? ly basically आता है जब आप किसी manner को discuss कर रहे होते हैं, ठीक है? किसी भी adverb की type है manners की, ठीक है? तो आप उसको जब discuss कर रहे होंगे तो आप उसमें because you are describing about the verb, ठीक है? So आपको उसके अंदर ly इसलिए यूज करते हो क्योंकि वो आप उसके मैनर को डिस्कस कर रहे होते हो. बच्चे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ वर्ब्स. तो उसमें जब मैनर्स पे आते हैं तो मैं इसको डिटेल में आपको बताती हूँ, ठीक है? ओके मैम. ये जो बच्चे आयशा ने एग्जांपल बताई है और जिसके अंदर ऑलरेडी यूज हुआ है, दैट इज आल्सो दैट आल्सो फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द टाइप ऑफ एडवर्ब. So the very first type of adverb we have is the adverb of time, and it's very easy to get the idea about this type of verb, which is a type of adverb, which is adverb of time. And can you get the idea about it? What type of verb? What type of adverb it is? Can you get the idea? Anyone? Ma'am, question It's repeat. very easy to understand. Related I'm to time. asking, can you get the idea? It's related to time, yes, it's related to time. So, adverb of time is very easy to understand, that whenever you want to identify this adverb of time, or when you are going to use this kind of adverb, you will ask yourself first when this action has happened. When basically the time, the adverb of time answers you the question when this action has been done, okay? So when we use this word when we answer this question when, for example, he never or you can say recently I have submitted my assignment. Recently I have submitted my assignment. So here you have a word recently. What is it? Adverb of time. Why this one? Why this one is adverb, बच्चे? Why this is adverb? क्योंकि प्रेजेंट को शो कर रही सेंटेंस. Because it modifies verb. And because it is telling about object. Because it is giving you the information, I have completed my work. I have recently completed my work. So here recently is giving you the information about the time. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Or you can take any other example, like during the class during the class my internet was not working well. What type of adverb is it? Is there any adverb? Adverb of time. During. बच्चे, मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे क्यों नहीं आ रही है आप लोगों की?
मैम डबल हो क्या आपके पास आती है? 1 मिनट रुको जरा, प्रॉब्लम आ रहा है इसमें भी। Now is it clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. To everybody? Okay. Okay, that's good. Okay. So adverb of time gives you the information about the time when the action has happened. So when the action, when you are going to answer this when, you will use certain adverbs like never, recently, always, during. So these are some of the words which gives you the information about uh, when the action has happened. ठीक है? So there are different types. For example, adverb of time हो गया हमारे पास, that for example, I forwarded my assignment yesterday. Today I am late. Soon, sooner or later I will complete it. So sooner or later, yesterday, these all are the words which are giving you the information within the sentences about the verbs. So adverb of time gives you the information about the time. And you know what, ये जो time होता है, most of the students can ask me a question, मैम इस तरह तो हम फिर exact time भी बता सकते हैं. For example, I forwarded my assignment at 8 p.m. So here 8 p.m. is not modifying or is not giving you the information about verbs. ठीक है? Here exact time does not gives you the information about the verbs, but adverb of time gives you the information, gives you the rough idea regarding the verbs. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I am, or if there is any other sentence, I am still waiting. I am still waiting. Is there any adverb of time? Still. Yes, ma'am. Still. 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 And still is, we have used still here in which sense? Adverb of time. Adverb of time. Adverb of time. So adverb of time जो है, ये आपको एक rough idea provide करता है regarding the time of that action. एक rough idea provide करता है regarding the time of the action. ठीक है? So this was the adverb of time. Is it clear to you? Yes, ma'am. Okay. That's good. Moving forward, then we have adverb of place, and it is also very easy to get the idea that adverb of place gives you the information or gives you the answer that is that you can take the word place, adverb of place, where the action has happened or where the action is happening. ठीक है? So adverb of place gives you the information, or you can say that adverb of place describes you or it expresses you about that particular place, or that describes you about where the action has happened. And we have many examples regarding this adverb of place, like here, there, everywhere. These are few words that gives you the information about the adverb of place. For example, she is inside the room. She is inside the room. So here inside is what? Adverb of Adverb of place. Adverb of place. Adverb of place, because it is giving you the information that where that particular person is. For example, he is going downstairs. He is going downstairs. down. Downstairs. So exactly. She is here in the class. Here is the verb. Here is Here, adverb. here is an adverb of place. Here, exactly. Because this here is giving you the information where the action is happening or where the action has happened. So जो adverb of time है आप लोगों का, वो आपको information देता है when की.
ठीक है. It gives you the information about when, and adverb of place gives you the information about where. So I hope you people can understand and get while identifying these when and where within the sentences. When and where regarding Yes, the ma'am. adverbs. Yes. ठीक है. So Yes, ma'am. Yes, ma'am. and you know what? Why I'm having speed while telling you all these aspects, because I want you to come do an exercise within the class, which I will give you after discussing these aspects. Okay. Okay. When? Is it clear to everybody about the adverb of place? Yes, Gigi Bona. ma'am. Yes, ma'am. मैम upward, outward, ये सब आते हैं इसमें? Again use करो बच्चे, दोबारा बोलो. मैम upward, outward. So these are Downward. giving you the yeah, these are giving you the information about the place of the action. Yes. How use these words in the sentence? She is looking upward. She is looking upward. So do you think that upward is modifying the verb here? No. Marwa, which one is a verb here? She is looking upward. Looking. Looking. Yes, ma'am, it is And giving sense. which one is giving you information about that place? Upward. Upward upward है. Upward में छत भी हो सकती है. Upward में कुछ भी हो सकता है. ठीक है. Yes, ma'am. इसमें मेन वर्ब का होना जरूरी नहीं है. How you can say that you don't need main verb? Can you give any example in which? Ma'am, you have told that she is here in the class. Now in this no main verb. She is here in the class. Can you but you know, yeah, exactly, example फिर wrong हो गई है. For example, she is coming here in the class. You should have main verb in the sentence, because that word will describe you about the verb. आपका जो Yes, adverb ma'am. होता है आपका sentence very good, आपने इसको identify किया है. आपका जो sentence होता है उसके अंदर main verb को ही आगे जो आपका adverb है वो describe कर रहा होता है ना. Yes, ma'am. ठीक है. तो आपका जो main verb है that should be there, because उसके बगैर sense complete नहीं होगी ना. For example, the chair is fastly. Here you don't have main verb, so how you can understand the sense about the complete sense of the sentence? The chair is moving fastly. So here fastly तो move को describe कर रहा है ना, action को describe कर रहा है. Very good, Soshi. Yes, that ma'am. you have identified it. So adverb, you should have that particular verb to whom that adverb is identifying to that. Munifa Fatima? Ma'am, that she is inside the room. That is incorrect. She is inside the room. But do you think that, do you have any verb here? No, ma'am. That's why she is sitting inside the room. That statement is correct. Exactly, very good. That means she is sitting inside the room. Very good. She is sitting inside the room. You should have the verb here. Hurry up and make an example about these adverb of place and adverb of time. I'm waiting. I have You know, to ma'am. go now. Noman? I I am आपकी आवाज I नहीं am आ रही playing. मुझे.
I am playing now. I'm playing Adverb of time. now. I'm playing outside, giving you the information about the place. Very good. Shazmina Nisar. She is sitting beside me. Mm-hmm. Beside is giving you the information about the place. Kamus. He is playing outside. He's playing outside. Okay. Shuaib. I absolutely hate running uphill. Uphill is adverb of place. Okay. Jayami. Jayami. मैम आपकी आवाज नहीं बात क्लियर नहीं आ रही. एक मिनट रुको. Now it's clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. To everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Wait. They will meet you there. There is a place, place of adverb of place. Very good. So, adverb of place and adverb of time gives you the information about when and where, and you should have that verb to whom that adverb would modify. ठीक है? So you should have that adverb within the sentence that will describe the verb, and adverb of place gives you the information about that place, and adverb of time gives you the information about that verb, about that time and the place about the verb. Okay. Moving forward, then we have adverb of manners. And adverb of manner are those verbs जो कि आप commonly use करते हैं, ठीक है? And adverb of manner gives you the information adjective भी हो सकता है. अब ये different scenarios में use हो सकता है, ठीक है? Okay, ma'am. Okay, give me repeat करो अपनी example को दोबारा. They are moving forward. They are moving forward. अब यहाँ पे moving को कौन represent कर रहा है? Forward. ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब ये जो forward word है, ये as an adverb भी use हो सकता है और as an adjective भी use हो सकता है. For example, forward looking के sense में भी use हो सकता है, और ये future की sense में भी use हो सकता है, और ये noun की sense में भी कभी-कभी use होता है, ठीक है? और कभी-कभी ये आपका verb की sense में भी use होता है. So it's up to you that how you are using this word and in which sense you are using this word. ठीक है? तो एक particular word, बच्चे एक particular word को हम fix नहीं कर सकते that this word is a verb and this word must be that adverb or any other word. लेकिन इसको आप different scenarios में एक word के different sense में आप use कर सकते हो, ठीक है? Okay, ma'am. So up till now we have. हाँ जी बोलो. She is playing in the ground. Is it an adverb of place? She is playing in the ground. Now, what is that place here? Which is the place here? In. Yes, you have. Okay, the place is in. Ground is place. In the ground is a particular place. Na? Ground is a particular place here. She is playing in the ground, and you can say that inside. अब ये in जो है यहाँ पे ये as a preposition use हो रहा है, ठीक है? Because you have particular place here. आपके पास यहाँ पे एक particular place आपने describe की है, ठीक है? But inside जब आप use करेंगे तो उसकी sense different होगी और in the ground की sense different होगी. In जो है as a preposition use किया है यहाँ पे आपने, ठीक है? Okay, ma'am. Inside और in जो है ये different
सेंसेस में यूज हो सकता है. Okay, then we have adverb of manner. So adverb of manner बच्चे exactly gives you the information about how the action has happened or how the action will happen or action is happening. ठीक है, तो ये basically आपका adverb of manner है, ये how को represent करता है. Previously adverb of time when, adverb of place where and adverb of manner how को represent कर रहा होता है. ठीक है, she is living and you have to describe she is living and you have to give information how she is living. So you can give different examples, you can give different information like how she is living. She is living, use adverb here. Living. Nicely. Living. Nicely. She Happily. is living happily. Nicely. In misery. Ma'am, lonely. Nicely. Bravely. Lonely. That how she is living. He is behaving. Now he is behaving and you have to identify, you have to give information how he is living. No, how he is behaving. He is behaving. Nicely. Rudely. Nicely. Rudely. He is behaving nicely. He is behaving Kindly. Angrily. Kindly. Very good. Brave. Kindly. Badly. Frankly. Badly. Frankly. Badly. Frankly. Exactly. So these all are giving you the information how na, about how. ठीक है? How he is behaving. The students are listening to the lecture. The students are listening to the lecture, and which one is a verb here? Listening. 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 And they are listening. Listening, and you have to add adverb here. How they are listening? The students are listening to the lecture. How? Carefully. Attentively. Attentively. Silently. Silently. Quietly. Exactly. So basically adverb का adverb का goal क्या है? Adverb basically gives you the information about when, where and how. ठीक है? They will reach. For example, अगर ये हम adverb of time के ऊपर दोबारा जाएं, they will reach. Here. Soon. They will reach here. They will reach soon. They will reach later. No. No. Yes. No. Now. No. Exactly. Yesterday. So basically, adverbs gives you some further information about the verb, and while giving the information about the verb, you should have the verb within your sentence or within your example. ठीक है? So I hope you people have clearly understand about this adverb of manner. Is it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you will use they are living happy, they are living sad, but here we don't have ly. Here we don't have ly. Why? Can anybody tell me the reason why they are living happy? This one is correct or not? And they are living happily. Which one is correct? No, I think they are living happily is the correct. They are living happily. मैम आपने स्टार्ट में बताया था वो मैनर को शो करता है ly. मैनर्स को शो कर रहा है ना? यस मैम, मैनर्स को शो करता है. तो आपके जितने भी एडवर्ब्स होते हैं ना बच्चे, जो आपके मैनर्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, वो आपके ly से एंड होते हैं. They are happy
happy. They are happy. This one is complete in this sense. They are happy because here happy is used here as an adjective. They are happy and it is describing to the pronoun. ठीक है, but they are living happily. Happily आपका जो adverb होता है वो हमेशा आपके suffix जो ly आप यूज करते हैं उसके साथ end होता है. ठीक है? Is it clear? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Moving forward, then we have adverb of degree. Then we have adverb of degree. Degree means to say, and you can understand, degree basically degree किस चीज को रेफर करती है? Degree किस चीज को आइडेंटिफाई करता है? एंगल में. Category. Degree बच्चे Intensity. how much? Very good. Intensity. किसी के लेवल को किसी की किसी के लेवल को किसी की इंटेंसिटी को डिस्क्राइब करती है डिग्री जो होती है. ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री बेसिकली एक्सप्लेन्स यू अबाउट दैट इंटेंसिटी, अबाउट दैट लेवल ऑफ इंटेंसिटी. ठीक है, you can take many you can make many examples regarding this frequency, regarding this frequency carrier, regarding this degree. ठीक है, make any example regarding this adverb of degree. I have told you that this explains you about the intensity of the action. He is tallest to me. Adverb of degree. She is working hard. She is working hardly. They are extremely happy. They are extremely happy. Very good. They are extremely happy. I am Noman? fully prepared. He is a brave student. He is a brave student. He is a brave student. Do you think that here you have any degree and you have adverb here and you have verb here? Brave. आपका यहाँ पे noun, आपने यहाँ पे noun use किया या verb use किया? He is a brave student. Do you have any verb here? No, ma'am, नहीं है. No, ma'am. Then you should have verb ना. Verb को ही तो describe करेगा. Verb की degree को ही तो describe करना है. They are waiting I for have exam. almost completed my verb. I have almost completed my verb. Almost. Almost. Almost is giving you the almost is giving you I have completed my work. You have a verb here. ठीक है, which one is a verb here? Completed. Completed. I have almost completed, and this almost is giving you the intensity, the degree of adverb. ठीक है, so in this sense you are going to use the adverb of degree within your sentences. And then we have adverbs of frequency. Can you get the idea from this name of adverb, from this type of adverb, adverbs of frequency? Anyone? Ability. How an action is done. नहीं, ability तो वो manner में ही आ जाता ना बच्चे. How often the answer? Yes, ma'am. Okay. Anyone else? Nearly. Mostly. More. Yeah, these are the words of frequency. Means to say frequency आपका describe करता है कि वो जो action है, that particular action that doesn't describes you about the time, place, manner, but it describes you कि वो जो action है, वो particular action है, उसकी जो frequency क्या है. Frequency means to say कि उसका जो usage है उस particular action का या जो उस particular action का जो happen हो रहा है कि वो कितना, मतलब often हम ये word use करते हैं ना अक्सर
फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब करते हैं, किसी चीज की फ्रीक्वेंसी जब आप किसी को डिस्क्राइब करने लगते हैं तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको डिस्क्राइब करते हैं कि फॉर एग्जांपल रेयरली शी हैज अटेंडेड द क्लास, रेयरली, ऑफन को डिस्क्राइब कर रहा है ना। तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बेसिकली इट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफन। Used directly, you can say it after the before the main verb. He always helped me. He always helped me. Always is the Always. Always is giving you always is giving you here the information that how often that action happened. If you can use any other example like he usually comes late in the class. He usually comes late in the class. Usually. Exactly. Mostly. So these mostly, normally, sometimes. So ये often को refer कर रहे हैं ना, often को describe कर रहे हैं, ठीक है? Seldom, So these never, are some seldom. So these are some of the types that gives you the information about when, where, how often, and which one, about the degree of that, about the intensity of the particular action. Is it clear to everybody, or you have any confusion? You can ask me up till now. मैम फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री में कुछ फर्क तो नहीं होगा ना, फिर सेम होगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री मैंने क्या बताया मुझे? इंटेंसिटी को बताया आपने। I have almost completed my work. I gave you this example. I have almost completed my work. And do you think that is there any frequency? Yes, ma'am. Which one? Almost. Almost, क्या ये आपका almost जो है, ये काम वो है जो अक्सर होता रहता है? Yes, ma'am. I have almost completed my work. ये जो सेंटेंस है ये किस सेंस को रेफर कर रहा है? I have almost completed my work. क्या ये एक्शन आपका यूजुअली होता रहता है? यूजुअली या नॉर्मली एक्शन होता रहता है आपका? और this sentence is giving you the information that the action is completed. The action is in the continuous sense or it is completed. Noman? Continuously, ma'am. I have almost completed my work. For example, you are sitting somewhere and your friend just came into the room and he said, चलो यार बाहर चलते हैं, चलो यार बाहर चलते हैं, बहुत काम है, मतलब बाहर जाते हैं, कुछ खा पी कर आते हैं। तो आप उसको आंसर रिप्लाई करते हैं, I have almost completed my work, just wait for 2 minutes. I have almost completed my work. So do you think that this work is a continuous action और आप ये continuously usually आपका daily होता रहता है ये action? Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. इसको जरा जवाब देने दो ना नुमान को, कैसे होता है? हाउ? लॉजिक से जवाब दो। नुमान? मैं कंफ्यूज हो गया था। आप मुझे लॉजिक से आंसर देना, ये होगा ये होगा तो ऐसे नहीं होता ना।
Okay, so these were the few types of adverbs, the main types means to say, main type. इसके अलावा conjunctive adverbs ही हैं, adverb clauses भी है, adverb phrases भी है, adverb sentences भी है, जो कि हम further करेंगे. और इस वक्त एक प्रॉब्लम मेरे इंटरनेट के साथ हो रही है या फ़ोन की बैटरी के साथ हो रही है, एंड आई हैव टू गिव यू सम ऑफ दैट टास्क. मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर बच्चे all of you are having the soft form of the book which I gave you. आपके पास soft form है ना बुक की जो मैंने आप लोगों को सेंड की हुई है? Yes, ma'am. ठीक है. मैं आपके पेज नंबर 270 पे है एडवर्ब एंड इट्स वर्ड ऑर्डर. हमने इसके वर्ड ऑर्डर को भी डिस्कस करना था. मेरे इंटरनेट के साथ कुछ प्रॉब्लम होने वाली है. ठीक है, इसके सिग्नल से तो आपके ये है कि आपको मैं वो पेज नंबर बच्चे 270 है. आप उसके कंटेंट्स पेज नंबर 270 है, कंटेंट्स में देख लो एडवर्ब एंड वर्ड ऑर्डर होता है बच्चे. पता है क्या है, क्योंकि बाकी टॉपिक्स में आपको जो पढ़ा रही होती है तो बुक के अंदर वो इतनी डिटेल में टाइप्स नहीं दी गई हैं. ठीक है, एक्सरसाइजेस तो मैंने आप लोगों को विंटर वेकेशंस के लिए करने को दी है. वो सारी की सारी एक्सरसाइजेस इतनी डिफिकल्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग सी हैं, कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड है. तो ओके, तो आप उसको तो वो एक्सरसाइज जो है जो आप लोग कंप्लीट करो कि विंटर वेकेशन में. अभी आप लोग 270 पेज के ऊपर जाओ, उसमें आपके पास एडवर्ब एंड इट्स वर्ड ऑर्डर, उसमें ये सारी टाइप्स भी दी गई हुई हैं. ठीक है, और साथ साथ एक्सरसाइज नंबर 113 है. साथ ही नेक्स्ट पेजेस पे जहाँ पे डिटेल एंड हो रही है वहाँ पे ही नेक्स्ट पेजेस पे 113 एक्सरसाइज नंबर है. एक्सरसाइज नंबर नॉट पेज नंबर. 113 एक्सरसाइज नंबर है जो कि एडवर्ब से रिलेटेड ही है, एडवर्ब के टाइप से रिलेटेड ही है. ठीक है, उसको आप लोग कंप्लीट करोगे और उसको रीड आउट करो. ठीक है, उसके अंदर प्लेसमेंट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है एडवर्ब्स की, और ये जितनी भी टाइप्स आज हमने कंप्लीट की हैं ये भी उधर सारी की सारी अवेलेबल हैं. इसको रीड आउट करो, एडवर्ब के प्लेसमेंट को रीड आउट करो. आई विल आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट क्लास. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चनिंग भी करूंगी आप लोगों से. एंड उसके अंदर जो 113 पेज पे एक्सरसाइज दी गई हुई है उसको 113 एक्सरसाइज नंबर है उसको भी कंप्लीट करो, एडवर्ब से रिलेटेड ही है. ठीक है मैम, आपको सेंड करनी है 113 एक्सरसाइज. एग्जैक्टली बच्चे, आपने वो कंप्लीट करके मुझे सेंड करनी है. लेकिन पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, मुझे अपनी जो एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को वर्क से रिलेटेड दी हुई है वो कंप्लीट करके सेंड करो. चीजें मिक्सअप नहीं करनी है. ठीक है, आज शाम तक मुझे करके कंप्लीट करके सेंड करो. आज शाम तक का टाइम है उस वर्क की एक्सरसाइज के लिए. ठीक है, उसको कंप्लीट करो. एंड ये जो एक्सरसाइज है एडवर्ब से रिलेटेड जो बुक के ऊपर है ये आप लोग कंप्लीट करोगे टिल नेक्स्ट क्लास. ठीक है, ओके मैम. जी मैम. ओके मैम. बच्चे किसी बच्चे को और कोई कंफ्यूजन है एडवर्ब्स की टाइप से रिलेटेड? मुनीबा फातिमा. Ma'am, I have a question about adverb of manner. जी जी. Ma'am, this sentence is he dresses beautifully. Here, beautifully is the adverb of manner or not? मुझे आपकी समझ नहीं आई बच्चे, दोबारा बोलो, आपकी आवाज कट रही है. Ma'am, she dresses beautifully. Here, beautifully is adverb of manner she or dresses not? beautifully. Yes, ma'am. बच्चे ये पहले तो ये बताओ, ये ड्रेसेस ये मुनीबा dresses, do you think this word is correct or this Yes, word I is know. a verb? Yes, ma'am. I know this is incorrect. Actually, I see Dress up नहीं this होगा. sentence on internet. That's why I asked you. बच्चे वर्ड होता है ड्रेस अप. ठीक है, ड्रेसेस कोई वर्ड नहीं है. शी ड्रेसेस. ठीक है, ड्रेस अप होता है ना. आप ड्रेस अप गेम्स नहीं खेलती थी? Yes, ma'am. खेलती थी इंटरनेट Yes, में? ma'am. ठीक है, तो ये ड्रेस अप वर्ड होता है, ड्रेसेस नहीं होता. तो ड्रेस अप, शी ड्रेस अप नाइसली. नाउ से ड्रेस अप आपको क्या रेफर कर रहा है? इज इट एक्शन? Yes, ma'am. तो आपका एडवर्ब क्या है इधर?
ड्रेस अप और एडवर्ब ऑफ मैनर वो है नाइसली। शी नाइसली आपका मैनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज नाइसली ना टाइम है ना प्लेस है ना डिग्री है, क्योंकि इंटेंसिटी नहीं है ना ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी अक्सर तो ये काम नहीं ना होता यूजुअली, तो ये आपके मैनर्स में आता है ना। यस मैम। ठीक है, ओके मैम। एनी अदर स्टूडेंट हु वांट्स टू आस्क मी? नो मैम। ओके, हरी अप एंड कंप्लीट दैट एक्सरसाइज जो कि मैंने आप लोगों को असाइन की हुई है, पहले वाली भी और जो अब भी मैंने आप लोगों को सेंड की है, उसको कंप्लीट करो एंड सेंड मी इन द ग्रुप। एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी। और उसको ध्यान से पढ़ना है, जो भी इंफॉर्मेशन उससे पहले दी गई हुई है उसको ध्यान से पढ़ना है, बल्कि मैं एक डॉक्यूमेंट भी आपको सेंड कर देती हूँ इससे रिलेटेड। एंड यू विल कंप्लीट दैट एक्सरसाइज, और इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी फ्रीली, और मैं क्वेश्चनिंग करूंगी नेक्स्ट क्लास में उससे रिलेटेड। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके बच्चे, खुदा हाफिज।